सत्यराम विरह के बारे में विचार कर रहे हैं। अब विरह की भी अलग अलग स्टेज होती है, उसके बारे में दादू जी आज बता रहे हैं। दादू जाके जैसी पीड़ है, सो तैसी करे पुकार, को सूक्ष्म को सहज में, को मृतक तिहि बार। जाके जैसी पीड़ है, सो तैसी करे पुकार। जिसके जिस प्रकार का दर्द होता है वो उसी प्रकार की पुकार करता है। इसकी स्टेज बताते हुए दादू माँ कहते हैं, को सूक्ष्म को सहज में, को मृतक तिहि बार। 3 तरह की स्थिति बताई। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। को सूक्ष्म का मतलब जिसके थोड़ा सा ही दर्द होए, परमात्मा के प्राप्त करने की प्यास तो है, परमात्मा को प्राप्त करने का दर्द तो है, परंतु इतना नहीं है, ज्यादा नहीं है। को सहज में किसी को उससे ज्यादा है, किसी को थोड़े टाइम के लिए है और किसी को ज्यादा टाइम के लिए है। तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम 3 स्टेज होती है। थोड़ा सा दर्द होना, उससे ज्यादा होना और सबसे ज्यादा होना। तो को सूक्ष्म किसी के थोड़ा सा ही दर्द है कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, ये कनिष्ठ श्रेणी का साधक है। कोई जीवन भर पुकारता है कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही, इस बात का दर्द है, ये मध्यम श्रेणी का है। को सूक्ष्म को सहज में, को मृतक तिहि बार। और विरह की वेदना जब तीव्रतम हो जाती है तो वो तुरंत मर ही जाता है महाराज, विरह वेदना के अंतर्गत। ये तीव्रतम स्थिति है। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि जाके जैसी पीड़ है, सो तैसी करे पुकार, को सूक्ष्म को सहज में, को मृतक तिहि बार। बालक राम जी महाराज जी हुए एक दादूपंथी साधु। उन्होंने इस बात को और अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। वो क्या है? उपजन पंच प्रकार, जीव जग माही जिज्ञासी, जाके जैसी प्रीति लगन, तैसो फल पासी। उपजन पंच प्रकार, 5 प्रकार की पीड़ा बताई उन्होंने। जीव जग माही जिज्ञासी, संसार के अंदर 5 प्रकार के तड़पन है। जाके जैसी प्रीति लगन, जिसको जिस प्रकार की लगन है, जिस प्रकार की प्रीति है, तैसो फल पासी, उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब वो कौन कौन से प्रकार की है देखो बताते हैं कि भंवरी, बिच्छू, सर्प, मकोड़ी, कीड़ी लागे। वाह वाह। एक भंवरी कीट होता है, जब वो डस जाता है, जब वो काट लेता है आदमी को महाराज, तो 8-7 घंटे तक दर्द होता है। और बिच्छू काटता है तो 8 पैर तक दर्द रहता है। और सर्प जब काट लेता है तो आदमी को चक्कर आने लग जाते हैं। और मकोड़ा जब काटता है तो वो छोड़ता ही नहीं है महाराज। और जब कीड़ी काटती है तो थोड़ा सा दर्द होता है। तो देखो बालक राम जी महाराज ने अलग अलग तरह का दर्द बताया। भंवरी का दर्द बताया, बिच्छू का दर्द बताया, सांप का दर्द बताया, मकोड़े का दर्द बताया और कीड़ी का दर्द बताया। ये सारे एक से नहीं है, इन दर्द के अंदर फर्क है। इसी प्रकार से
विरह वेदना के अंदर भी फर्क है। घटबद्ध दर्द शरीर राम रसना जपी लागे। इसी प्रकार से जो परमात्मा का भजन करता है उसको किसी को कम दर्द होता है, किसी को ज़्यादा दर्द होता है, अर्थात कोई किसी को कम विरह होता है, किसी को ज़्यादा विरह होता है। सब विरही भक्तों की स्थिति एक सी नहीं होती है। पुण्य को सूक्ष्म को सहज में, किसी को कम दर्द होता है, किसी को ज़्यादा दर्द होता है। को मृतक तिहि बार सु और को तुरंत मर जाता है। कहीं बालक राम ऐसी दशा सो पावे दीदार को। इस प्रकार की जिसकी दशा होती है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सो देखे दीदार को, वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। जो मृतक तिहि बार, जो तुरंत ही मर जाए महाराज। तो इस तरह से दादू जी महाराज विरह वेदना की अलग अलग स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं इसके अंदर। इस स्थिति को हम लोग नहीं जान सकते हैं। जिसके दर्द होता है वही जानता है। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, दर्द ही बूझे दर्दवंद जाके दिल होवे, क्या जाने दादू दर्द की नींद भर सोवे। बाबा, दर्द ही बूझे दर्दवंद, जिसके दर्द होता है या जिसके दर्द हो चुका है वो ही दर्द के बारे में पूछ सकता है और जान सकता है। क्या जाके दिल होवे, जिसको दर्द होता है वही जानता है महाराज। क्या जाने दादू दर्द की जो नींद भर सोवे, जिसको कभी दर्द हुआ ही नहीं, जिसको कभी विरह हुआ ही नहीं, वो दर्द की क्या जाने। कहने का तात्पर्य क्या है कि विरही भक्तों की क्या स्थिति होती है, उनको किस प्रकार से विलाप करना पड़ता है, उनको कितना राम के बिना उनको कितना कष्ट होता है, इसको ये सांसारिक लोग जो अज्ञान निद्रा के अंदर सो रहे हैं उनको क्या मालूम महाराज कि उनके क्या दर्द है। वो तो वही जानते हैं जिसके दर्द होता है। विरही भक्ति जानते हैं महाराज। जाके पैर ने फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर के अंदर बिवाई नहीं फटी है वो दूसरे की पीड़ा को कैसे जान सकता है महाराज। नहीं जान सकता है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, विद्वान नहीं जानाते विद्वजन परिश्रमम। विद्वान लोग ही जानते हैं को विद्वान लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ता है। वंद्या किम विजानीयात शिशु प्रसव वेदना। जो वंद्या स्त्री है उसको क्या मालूम पड़े कि प्रसव वेदना क्या होती है, बच्चा पैदा होता है जो कितना दर्द होता है, वो वंद्या को क्या मालूम पड़े। इसलिए दादू जी दर्द ही जाने दर्दवन। जो विरही भक्त हैं वही विरही भक्तों का विरह, विरही भक्तों का दुख, विरही भक्तों का कष्ट, विरही भक्तों की विलाप तड़फ विरही भक्ति जानते हैं महाराज। दूसरा उसको नहीं जान सकता है। इस तरह से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर विरह की कैटेगरी, विरह की स्थितियां, विरह की पोजीशन कैसी होती है, कितनी प्रकार की होती है, वो इन बातों इन साखियों के अंदर बताया है। सत्य राम।